नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम फॉर न्यूज़ हरियाणा। मैं हूं विनोद कुमार। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे देश के अंदर लॉकडाउन चल रहा है और प्रदेश के अंदर भी लॉकडाउन चल रहा है। तो सोचने वाली बात यह है कि इस दौरान सरकार में क्या चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस पर हमारी एक विशेष रिपोर्ट। ये सवाल इसलिए कि सरकार में शराब घोटाला और उस पर मंथन चल रहा है। लॉकडाउन के बाद जहां सरकार की प्राथमिकता अपने लोगों के लिए रोजी रोटी, उद्योग धंधों की बहाली और शिक्षा जैसे गंभीर मुद्दे पर एक व्यापक कार्य योजना और परिवहन की सुचारू व्यवस्था, ऐसे मुद्दों पर सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए, या ये कहें कि किसान और मजदूर की दयनीय स्थिति पर सरकार की नज़र होनी चाहिए। वहीं प्रदेश सरकार तो उलझी पड़ी है शराब माफियाओं के चक्कर में। अब ये क्या गोलमाल है, सोचने वाली बात है। लॉकडाउन में सरकार ने घटते राजस्व पर आनन फानन में शराब ठेकों को खोलने का निर्देश जारी कर दिया। जाहिर है भीड़ तो लगेगी ही, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ेंगी, और हुआ भी यही। सरकार को समझ ही नहीं आया कि इन ठेकों को वो बंद रखे या फिर खोले। इसी तरह सरकार ने रजिस्ट्री खोलने का भी एक फैसला लिया था, वहां भी धज्जियां उड़ी। सरकार के ये फैसले सरकार की अदूरदर्शिता को दिखाते हैं। सरकार में बेहतर तालमेल का अभाव जान पड़ता है। सोशल साइट्स पर ढेरों ऐसी वीडियो वायरल हैं जहां दूध और सब्जी खरीदने लोगों पर अब पुलिस का बेरहम डंडा बरसता रहा। आम आदमी के लिए दूध जरूरी था और सरकार के लिए शराब। जिस सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ दिन रात पढ़ाया गया, शराब के राजस्व ने सरकार को ही उसकी अनुपालना नहीं करने दी। शराब का खेल अंदर खाते क्या गुल खिला रहा था, ये भी हमने देखा। किस तरह लाल परी सरकार के सर पर जाकर बैठ गई। 2019 में आबकारी विभाग ने अवैध रूप से पकड़ी हुई शराब को एक निजी व्यक्ति के गोदाम में रख दिया और उसे सील कर दिया। 5 मई को सोनीपत में हंगामा हो गया। खबर आई कि इस सील गोदाम से 5500 के करीब शराब की पेटियां गायब है। सील शराब के गोदाम का ये घोटाला चौंका देने वाला था। पता चला कि दीवार में एक सुराख करके इस खेल को अंजाम दिया गया था। प्याज के ट्रक में शराब की सप्लाई, ये पकड़े जाने के बाद इस घटनाक्रम से पूरा घोटाला अब परतों में खुलता चला गया। सरकार ने इसकी जांच शुरू की, बार बार बयान बदले, बार बार डीएसपी। प्रदेश की जनता लूटी पीटी तमाशा देखती रही। पेट काट कर जनता अपने भरे हुए टैक्स के पैसे पर इन शराब माफियाओं की दावतें देखती रही। ये करोड़ों का गोलमाल चलता रहा। आखिरकार भूपेंद्र नाम के एक शराब तस्कर को गिरफ्तार कर सरकार अपनी पीठ थपथपा ही रही थी कि इसी दौरान कल एक बहुत बड़ा धमाका सरकार की बिल्कुल नाक के नीचे हो गया। खबर आई कि राजौंद का जाना माना चेहरा जिसका नाम सत्येंद्र राणा था, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सत्येंद्र 2 बार का पूर्व विधायक रह चुका है और 2019 में जेजेपी में शामिल होकर कलायत से चुनाव लड़ चुका है। सत्येंद्र को डिप्टी सीएम का नजदीकी भी माना जाता है। सत्येंद्र राणा की गिरफ्तारी ने शराब घोटाले के अंदर खाते और नकाब में छुपे शराब माफिया की मजबूत लॉबी को उजागर करके रख दिया। समालखा के एक शराब गोदाम से गायब शराब की पेटियों की गूंज फिर हरियाणा की फिजा में गूंज उठी। नामी गिरामी और सरकार में प्रभाव रखने वाले लोगों का यूं घोटालों में पकड़ा जाना अब बेहद संगीन सवाल खड़े करता है। एक बात यह भी है कि आबकारी और कराधान विभाग को डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला खुद संभालते हैं, तब मामला और रहस्यमय हो जाता है। कद्दावर नेता और प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज कई बार अपनी तल्खी हुई दिखा चुके हैं। शराब घोटाले के बाद भी विज साहब का यही बयान आया कि कोई कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, दोषियों पर कार्रवाई होगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल जो भी हो, जांच चलेगी, दिन गुजर जाएंगे,
दोषी चाहे जो भी हो, सवाल ये है कि सरकार की साख पर धब्बा ना लगे। रोजी रोटी को तरसती प्रदेश की जनता की हिम्मत और साहस को धक्का ना लगे। सरकार के आला अधिकारियों को सोचना होगा कि जनता क्या महसूस कर रही है। जब आम आदमी अपनी रोजी रोटी और काम धंधे के चक्रव्यूह में फंसा खड़ा है, तब सरकार में होते ये शराब के घोटाले, ये बड़े बड़े चेहरे और इनका करोड़ों का खेल कहीं आम आदमी के मन में बसी सरकार की छवि दागदार ना कर दी। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान देगी और अपने नागरिकों को स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और रोटी मुहैया करवाएगी। राजस्व जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई उसकी अपनी ज़रूरतें और उनको पूरा करने के लिए दमदार सरकारी कोशिश। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टाइम फॉर न्यूज़।